राशिद साहब क्या समझते हैं अब जो ये लगातार एक के बाद एक प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, बिला इख्तियार अब तो फायरिंग भी शुरू कर दी गई एलओसी पर, तो क्या इसे हम जंग की शुरुआत कह सकते हैं? जी इस वक्त बिल्कुल इसको देखिए, ये कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो इर्रेशनल है, जो इस वक्त लॉजिक, रीजन, मैच्योरिटी, रैशनैलिटी, वो तमाम जो चीजें होती हैं उससे मुबर्रा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का वो एडवेंचर कर सकते हैं, तो जिसके लिए हम तैयार हैं। और जो जहां भी वो इस किस्म की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। राशिद वली साहब, हमारी फौज तो हमा वक्त तैयार है, और क्या समझते हैं कि भारत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए, वो अपनी जो नाकामी है उसका मलबा हम पर डालने के बजाय जो है वो शफाफ तहकीकात की तरफ जाएं? जी हाँ, पाकिस्तान ने तो देखे ना बड़ा फेयरली जो हमारा स्टांस है कि जी हम जाफर एक्सप्रेस का भी कराने को तैयार हैं, हम इसका भी तैयार हैं। एक शफाफ इंटरनेशनल जो अदारा है वो इसकी तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि हमने तो कुछ छुपाना नहीं है। जो छुपा रहे हैं वो उससे गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने उस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। वो कुछ छुपा रहे हैं। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसके उनके अपनी अफवाज के अंदर से आवाजें उठने शुरू हो गई हैं, और उनके एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने बरतरफ किया है। तो ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये भारत इसमें खुद इन्वॉल्व है। राशिद साहब, एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है, अपनी फौज उनके खिलाफ बगावत नजर आ रही है, अपनी फौज दूसरे पे हमला कर रही है एक दूसरे पे, और फिर उसके बाद अपने ही अवाम को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे में शामिल कर रहे हैं। आखिर इनके मकासद क्या नजर आ रहे हैं आपको? मकासद बड़े इमेच्योर हैं। मकासद एक पाकिस्तान को एक टू फ्रंट जंग में फंसाना और समझना कि वो डिस्टेबलाइज करेंगे हमारी जो प्रोग्रेस है, जो स्टेबिलिटी है, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं खासतौर पे चाइना के साथ। फिर वो कश्मीर में इसका फ़ायदा उठा के स्मोक स्क्रीन का कश्मीरियों से उनकी मज़ीद हकूक़ को गस्ब करना, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना और उन पे डेमोग्राफिक चेंजेस करना। तीसरा वो जो 47 मुआहदे से निकलने का बहाना था, वो ये 3 उनके मेन मकासद हैं। मगर ये बहुत शॉर्ट साइटेड इमेच्योर अप्रोच है, और इसमें उनको सिफारती और मटेरियल नुकसान दोनों उठाना पड़ेगा। राशिद साहब, जिस तरह से भारत की जानिब से बड़ी बड़ी भड़के मारी जा रही थी, लेकिन ये कार्रवाइयां जो की जा रही हैं ये तो सिर्फ महदूद हैं, या तो फॉल्स फ्लैग होती हैं, या तो फिर वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग तक महदूद है। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। देखिए, वो करने की तो कोशिश करेगा। अब देखिए, जब वो आगे अलर्ट देखता है वहाँ का फौज को, तो उसकी फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी वो करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो उन्होंने अभी अपना सर्वेलेंस, रिकॉर्नेंसेंस, प्लानिंग, वो सारा काम तो कर रहे हैं। ख्वाहिश तो उनकी है, मगर वो बार साबित वो होती है या नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि पाक फौज फुली मुतहरिक हैं, तैयार हैं, अलर्ट हैं, और उनको मालूम है कि अगर कोई ऐसा एडवेंचर उन्होंने किया तो इनके दांत खट्टे होंगे। बिल्कुल, दांत खट्टे होते भी नजर आ रहे हैं। राशिद साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि भारत कोई ना कोई ओछी हथकंडी हरकत ऐसी कोई ना कोई कर देता है कि, और कल भी हमने देखा कि कल भी एक हमला किया गया, जासूसी के भी बहुत सारे ऐसी हरकतें भारत की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन कोई कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वाज़ेह तौर पे पैगाम है कि भारत अगर कुछ बड़ा करने की सोच भी रहा है तो नुकसान उनका ही होगा। और क्या लगता है आपको कि जो ये भड़कियां मारी, सबसे पहले पानी रोकने की बात की, ज्यादा नहीं बोल गए? अब मुझे लग रहा है बैक पे आना चाह रहे हैं भारतीय। जी हाँ, बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत इमेच्योर कदम लिया है। और ये जो 47 मुआहदे से निकले हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, जिसके लिए उन्हें आलमी इदारों में इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और मजीद एम्बेरसमेंट होगी। और दूसरा जो ये महाज है वो तो बिल्कुल ये अनविनेबल वॉर है। जब 2 न्यूक्लियर एडवर्सरीज होते हैं तो उनके दरमियान रवायती जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरी जंग में वो एस्केलेशन चली जाती है जिसका तस्वर ही मुहाल है। तो एक इमेच्योर मुल्क की इस किस्म की कार्रवाइयों के मुताबिक सोच सकता है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, इश्ताल अंगेजी, और उससे वो उनके मकासद बिल्कुल। राशिद साहब, पाकिस्तान ने एक इंतहाई जबरदस्त किस्म का जो इकदाम उठाया उनकी फजाई हुदूद बंद करके, और अब तो भारत के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं, एयरलाइन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो अब तो भारत तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि भारत एक उसकी मईशत बड़ी, उसके स्टेक्स भी बड़े, नुकसान भी बहुत बड़ा होगा पाकिस्तान की निस्बत।
हमारा तो इतना कुछ स्टेक पे नहीं है जितना उनकी एयर स्पेस बात होने से। उनके ज़्यादा जो एयर इंडिया उसका जब वहाँ और से एफिलिएटेड जो कैरियर्स है, जब वो ज़्यादा कीमत देंगे, कॉस्ट बढ़ेगा बिजनेस का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होगा, उसके बाद एडवाइजरी जारी होगी सिक्योरिटी की और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगी। अभी तो देखिए जितना जितना वक्त गुजरेगा और अगर टेंस एनवायरनमेंट होता है तो उनकी मईशत पे इसके बड़े मंफी असरात मुरतब होंगे। राशिद साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मईशत भी उनकी ख़राब हो सकती है और गिर सकती है, सिफारती सतह पर अगर ये मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं? देखिए सिफारती सतह पर तो ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि आपने जब डाउनग्रेड कर दिया अपना सिफारती ताल्लुकात को और वो ना होने के बराबर है। और उससे पहले भी ट्रेड और अभी क्रिकेट तक तो आपसे खेलने में वो तैयार नहीं थे, तो वहाँ तो हालात काफ़ी टेंस हैं ऑलरेडी। सिफारतकारी का तकाजा ये है कि अभी हम दुनिया के सामने ये इशू रखें, दुनिया को बावर कराएं कि ये एक इमेच्योर मुल्क है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। जो हमारे हलीफ हैं उनके साथ लॉबिंग करें और इसको मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का ये खित्ते में एक दो जोहरी ताकतें अगर ये बरसरे बेकार हो जाएं तो उसके नताइज, उसके मुज़मरात बहुत मनफी होते हैं। तो उस तरफ हमें अपने जो चाइना जैसे हलीफ हैं, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, इवन अमेरिका जैसे ममालिक को हमें ये वावर करवाना चाहिए। ये हमारी भी एग्रेसिव सिफारतकारी की जरूरत है और आई एम श्योर वो हो भी रही है। राशिद साहब, आप नहीं समझते कि भारत ने तैयारी मुकम्मल की नहीं और मैदान में कूद गया? देखिए वो तैयारी तो उनकी जो कैंपेन थी वो इसी तरह चल रही थी, मगर ये नी जर्क रिएक्शन वाले जो डिसीजन होते हैं ये मोदी हुकूमत का खाता है। वो सोचते कम हैं और वो जिस तरह कहते हैं ना शूट फ्रॉम द माउथ, तो वो पहले कर देते हैं, फिर अपनी ही बयानिए के असीर हो जाते हैं और अपना ही मीडिया जो है उनको उसका कैदी बना लेता है उस बयानिए का। तो बदकिस्मती से ये उनकी सूरत हाल है। बदकिस्मती से ये सूरत हाल है। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आपको एक बार फिर से नाज़रीन अपडेट करेंगे। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बिलाश्तियाल फायरिंग क्यानी और मंडल सेक्टर में की गई है और इस हवाले से ये भी आपको बता दें कि मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश भी करा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए ऐसा बता रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि पोस्ट को तबाह कर दिया गया। एक ये भी खबर सामने आ रही है, भारतीय फौज ने फायरिंग की 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब, जबकि भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, उनसे भी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं, एक बार फिर से बिलाश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है भारत की जानिब से, लेकिन जवाबी बर्वक्त कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसी इत्तलात जो है पहले से आ रही थी, लेकिन अब सिक्योरिटी से कंफर्मेशन हुई है कि कल यानी 29 और जो 30 की दरमियानी रात थी उसमें कुछ सेक्टर्स में भारत में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने एलओसी की वायलेशन की और उन्होंने कुछ लाइट वेपन से हमला किया, जिसका जवाब दे दिया गया और उनको पीछे निकला गया। और वो उसके बाद से इत्तलात है कि उनकी जो गने हैं वो खामोश है फिलहाल, लेकिन वायलेशन का सिलसिला मुसलसल जारी है। राफेल तैयारों की इत्तला आई तो उन्होंने पाकिस्तान के जो एलओसी है और वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट के साथ, वहाँ पर उन्होंने परवाजें की। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जासूस तैयारे उनके जो जासूस कॉप्टर्स है वो भी मुसलसल पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 2 को कब्जा कर लिया गया, 2 को तहवील में ले लिया गया और सब दुनिया के सामने है। फिर जो दहशत गर्दी है, जो सबोटाज है, उसका एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है, वो भी कल मंजराम पे आया। DGISPR ने उसको बेनकाब किया कि किस तरह से सर्विंग फौजी ऑफिसर जो हैं भारत के वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेटर तलाश करते हैं, उनको पैसा देते हैं, तरबियत देते हैं, धमाका खेज मवाद नस्ब करने की, तैयार करने की, और फिर उनको टारगेट तक दिए जाते हैं। यानी 3 अतराफ से जंग जो है जो कार्रवाई जारी है। फिर चौथा जो फ्रंट है वो है हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, जहाँ पर ऐसी प्रॉक्सीज, ऐसे दाइश या फिलहाल खारिज के ऐसे लोग जो कि भारत की फंडिंग पे उसकी तरबियत पे काम कर रहे हैं, तो इस पूरी तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। अब उसमें जवाब पाकिस्तान की फौज दे रही है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन असल इशू ये है कि ये मामला भारत क्या अफोर्ड कर सकता है कि वो कब तक इसको एस्केलेट करे, क्योंकि जो वाकयात हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों में पहलगाम में, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि भारत के मौक़िफ़ को किसी ने तस्लीम नहीं किया। बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से कहीं से आवाज़ नहीं, खासतौर पर वो ममालिक यानी सबसे बड़ा ट्रस्टेड मुल्क जो है, उसका करीबी मुल्क, जिसकी अरबों रुपए की $1 की इन्वेस्टमेंट है,
अमेरिका की और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी फैमिली की, उनकी तरफ से भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि जान का मुद्दा या मफहूम यह था कि दोनों ममालिक जो है अपने अपने खुद निबेड़े, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। फ्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, रूस की तरफ से कहीं से कोई जो है तारीफ हमारी नहीं आई। उल्टा पाकिस्तान ने जो पेशकश की कि अगर वाक़या हुआ है और यकीनी तौर पर पहलगाम में वाक़या हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि तहकीक कर लें। अगर आप खुद तहकीक नहीं करना चाहते, अगर पाकिस्तान से तहकीक नहीं कराना चाहते, तो आप किसी न्यूट्रल फॉरम से, किसी गैर जानबर प्लेटफॉर्म से किसी तहकीकात करा लें, जो कि पॉसिबली यूनाइटेड नेशन हो सकता है और बहुत से इदारे हो सकते हैं। तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा उसमें कौन मुलव्वस है। कोई नॉन स्टेट एक्टर है, पाकिस्तान मुलव्वस है बकौल उनके, या इंडिया खुद मुलव्वस है, या उसके बकौल से बाहर फोर्सेज हैं। तो जब तक तहकीक नहीं होगी उस वक्त तक कैसे पता चलेगा कौन मुलव्वस है। उसकी चीन ने इसकी हिमायत की है, रूस ने उसकी हिमायत की है, उन्होंने कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है बातचीत की है, उनको उन तक ही बात पहुंचाई है। तारिक साहब, तहकीकात तो दूर की बात, वो तो अपने अंदर जो उनके अहकामात नहीं मान रहे फौजी ऑफिसर्स, उनको भी वो गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको ओहदों से हटा रहे हैं। या आम पब्लिक, अगर कॉबलर की बात की जाए तो एक मोची तक को उठा लिया उन्होंने कि आप भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो वो क्या करवाएंगे तहकीकात? जी, मैं वही तो कर रहा हूँ कि वो उसका बयान इतना बुरा, इतना बेबुनियाद और ये ड्रामा इतना फ्लॉप है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। यानी उसके अपने जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग हैं उनके तबादले हो रहे हैं, उनके अपने लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 7 लाख फौज मौजूद है, दुनिया की सबसे थिकली हैवीली जो प्रेजेंस है किसी सफाई जमीन में वो कश्मीर में है। तो उनकी मौजूदगी में एक ऐसा इलाका, लोग कहते हैं कि ऐसा इलाका जहाँ जाने के लिए 8 चेक पोस्टों को अबूर करना पड़ता है, वहाँ वो जो मुबैना लोग थे, दहशतगर्द थे। तारिक साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये भी सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि भारतीय चकवत्रा पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है, क्या इत्तलात है इस हवाले से? मुख्तलिफ पोस्टों से जहाँ से फायरिंग आ रही है पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सेक्टरों में, तो उनको जवाब दिया गया है। और डेफिनेटली जब जवाब दिया जाता है तो फिर उस सोर्स को खत्म किया जाता है, उस सोर्स को हटाया जाता है, उस बंकर को निशाना बनाया जाता है जहाँ से हम पर फायर आया। तो वो तो फौजी तरीकाकार है, उस पर फायर किया गया, उनको जवाब दिया गया, फिर सीधे तौर पर उनकी वो जो बंकर हैं उनकी जो पोस्टें तबाह हुई होंगी। इस तरह आपने देखा है कि प्यारे आए तो उनको वापस भिजवा दिया गया, वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए। उनके जो जासूसी के चारे हैं वो आते हैं तो वो कैप्चर हो जाते हैं। तो ये चीजें जारी हैं। इशू सिर्फ ये है बुनियादी तौर पर कि एक ऐसा ड्रामा तैयार किया है, एक ऐसा केस तैयार किया है भारत ने, जाली, बेबुनियाद, गुमराहकुन, जिसकी कोई एविडेंस नहीं है। लोग खुद सवाल करते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जहाँ जाने के लिए 8 चेकपोस्ट से गुजरना पड़ता है, जहाँ जो लोग जाते हैं वो खचरे पर बैठ कर जाते हैं। तो वो लोग जो थे आए हमला करने, वो आसमान से उतरे थे या जमीन से आए थे और फिर जमीन के अंदर समा गया, वो कहाँ है? आज तक पिन पॉइंट नहीं कर सकता भारत कि जी वो फलां लोग गए थे। पाकिस्तान जो है वो बहुत जो है वो अमन का मुजाहिरा कर रहा है, बार बार ये वार्निंग दी जा रही है कि आप तहकीकात करें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन भारत जो है वो अपनी हटदर्मी पर बरकरार है और पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। देखिए, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, बड़े अच्छे से फॉरेन पॉलिसी है हमारी, जो डिफेंस की डॉक्ट्राइन है वो ये कहती है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ, किसी भी रीजनल पावर के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को जारियत जो है मुसल्लत की गई, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, तो अपनी सरजमीन का दिफा जो अपनी सरजमीन के अंदर रहते हुए करेगा। तो पाकिस्तान का तो रवैया जा रहा नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो एरिया है वो तो 1948 से लेकर आज तक दर्जनों ऐसे मौके हैं जब उसने पाकिस्तान ही नहीं, उसने बांग्लादेश में उसने जाके उसने वहाँ इंटरवेंशन की है, उसने नेपाल में इंटरवेंशन की है, वो श्रीलंका में इंटरवेंशन कर चुका है, वो भूटान तो वैसे उसकी सैटेलाइट स्टेट है। तो ये भारत का पूरा रिकॉर्ड है एक लंबा। पाकिस्तान में बिल्कुल भरपूर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से जारी रहेगा। भारत को ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है। बारहा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, ये अहम तरीन खबर सामने आ रही है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग हुई है, पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई हुई है और बिलाश्तियाल फायरिंग कियानी और मंडल सेक्टर में की गई है। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करा दिया गया।